दोस्तों आज से हम एक क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगा प्रीपोजिशन का यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक, तो इसमें हम 9 क्वेश्चंस करेंगे जो कि होगा प्रीपोजिशन के यूजेज का। ठीक, अगर आप पढ़ते हैं प्रीपोजिशन 1 से तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन देखें तो ये देखें पहला क्वेश्चन की क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि दिस इज अ कंफर्टेबल टू लिव। ठीक, ये दिया है दिस इज अ कंफर्टेबल टू लिव। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, बाई, सेकेंड ऑन, थर्ड एट, फोर्थ इन। ठीक, तो ये टोटल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शनों से कोई एक चुनकर आपको बताना है। तो आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। अब अगर आपको आंसर मिल जाए तो आप ढूंढकर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक, तो टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक, 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज ए कंफर्टेबल टू लिव इन। ठीक, इसका आंसर होगा इन। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इन इसका आंसर होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आयुब आपने कमेंट किया होगा, जरूर सही किया होगा, मैं जरूर देखूंगा। इसके बाद सेकेंड में देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि वी शुड नॉट स्पेंड मनी लग्जरी। तो यहाँ पर डॉटेड में भरना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1। तो इसका आंसर होगा ऑन। ठीक, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जो कि होगा ऑन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है कि आई गेव हिम अ चेयर टू सीट। ठीक, आई गिव हिम अ चेयर टू सीट। तो इसमें से हमें कोई एक ऑप्शन चुनना है, टू, ऑन, एट, इन। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो मुझे पता है कि आप जरूर बताएंगे। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर होगा आई गिव हिम अ चेयर टू सीट इन। ठीक, अगर आपने ऑन चुना है, ऑन, ये भी सही हो सकता है। क्यों? देखो अगर कोई चेयर है, ठीक, और उसके दिमाग में तो यहाँ पर एक चेयर है, यहाँ पर एक चेयर है। अगर ये चेयर है और इस पर यहाँ से इस तरह हाथ रखने वाला होता है ना, साइड में हाथ रखने वाला होता है। तो अगर इस पर हाथ रखने वाला नहीं है, ठीक, तो वहाँ पर हम लगाएंगे ऑन। अगर वहाँ पर हाथ रखने वाला होगा, मतलब साइड से ये बंद होगा और इसके बीच में हम बैठेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर इन लगेगा। ठीक, तो इसलिए मैंने कहा कि ऑन और इन दोनों हो सकता है। ठीक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड तो देख लिया। फोर्थ ये है कि द न्यू टर्म बिगिंस ... 1 जून। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, आंसर होगा। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द न्यू टर्म बिगिंस 1 जून। तो देखो कोई जब हम टाइम बताते हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक, महीने के नाम से पहले, सप्ताह के नाम से पहले इसके जब हम यूज करते हैं तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद सेकेंड पे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है। फिफ्थ दिया है कि ही पॉट द टी ... द मग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसने चाय को मग में डुबाया या डाला। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसको पहले आपको टाइम दिया जाता है, उसके बाद आप खुद आंसर पता कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों।
तो टाइम स्टार्ट होता है अब 5 4 3 2 1। तो इसका देखो राइट आंसर होगा इनटू। बहुत से ने इन लगाया होगा, ठीक, बहुत से बच्चों ने इन लगाया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा इनटू। क्यों होगा? देखो जब कोई हम चीज गतिशील अवस्था में करते हैं तो गतिशीलता दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग होता है, ठीक। गतिशीलता के लिए इनटू, लेकिन स्थिरता के लिए इन होता है, ठीक। तो इसलिए मैंने अब देखो जब चाय उस मग में डाला जाएगा तो वो तो गतिशील अवस्था में चाय गिरेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इनटू लगाया, ठीक। तो आइए आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं कि 6th क्या दिया है। दिया है कि शिवा इज गुड डॉट 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 बायोलॉजी। तो आपको पता करना है कि डॉटेड में क्या भरा जाएगा, ठीक। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 5 4 3 2 1। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एट बायोलॉजी, ठीक। राइट आंसर होगा एट बायोलॉजी, इसका राइट आंसर होगा एट बायोलॉजी। बहुत से नए बच्चों ने इन लगाया होगा, ठीक, लेकिन इसका राइट आंसर होगा एट। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th दिया है कि मोहन राइट्स, ठीक, मोहन राइट्स नाइट। अब डॉटेड लाइन में बताना है कि क्या होगा। तो टाइम स्टार्ट होता है 5 4 3 2 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एट नाइट। ये तो आपको सबको पता होगा यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, एट नाइट, मतलब कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन 4 होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th दिया है कि गीता वेंट द रूम। अब इसका क्या होगा? यहाँ पर भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट तो बता दिया। टाइम स्टार्ट होता है, अब टाइम तो स्टार्ट हो गया, तो इसका तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब इसको आपको खुद सॉल्व करना है और देखना है कि आंसर क्या होगा। तो टाइम स्टार्ट 5 सेकेंड, आप खुद देख सकते हैं, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा, ठीक। तो 5 सेकेंड हो गया, तो इसका आंसर होगा इनटू द रूम, ठीक। जो सेकेंड ऑप्शन होगा इसका वो होगा इसका आंसर, ठीक। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो दिया है कि ही सेड दैट ही वाज वेरी प्लीज्ड डॉट 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 माय वर्क। तो आपको बताना है कि क्या ऑप्शन होगा, बाय, विथ, इन, ऑन। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, देखिएगा क्या होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखूंगा किसका सही है। अब इसके बाद देखते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको ये क्विज कैसा लगा, ठीक। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे आप ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये prailab@gmail.com, ठीक। तो ये मेरे नए चैनल का नाम था, तो ये इसी का मेल है, ठीक। तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।